हेलो बच्चों, आज मैं लेकर के आया हूँ 11वां लेक्चर इलेक्ट्रिक चार्ज का। इससे पहले कि आप इलेक्ट्रिक चार्ज का 10 लेक्चर आप देख चुके होंगे। बिल्कुल, अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए 10 लेक्चर को। आज मैं 11वां लेक्चर में जो बात करने वाला हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर, वो है परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। इसी को हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो जी हाँ, तो आइए फटाफट अपना कॉपी कलम निकाल लीजिए, एक एक पॉइंट को देखते चलिए और समझते चलिए। मैं MM अली सर और हमारा खूबसूरत सा चैनल MM अली फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, दो पॉइंट है। नंबर 1 इज द परमिटिविटी, नंबर 2 इज द रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहली बात जो हम बात करने वाले हैं वो है परमिटिविटी। ओके, अब ये परमिटिविटी क्या होता है, चलो इसको जानने से पहले थोड़ा सा और भी मैं कुछ बता दूं। ये परमिटिविटी आया कहाँ से, परमिटिविटी का चर्चा आप इससे पहले क्या सुन चुके हैं? हाँ बिल्कुल, आप सुन चुके होंगे। वो है कूलम्ब्स लॉ। आप कूलम्ब्स लॉ पढ़े होंगे, उसमें आप देखे होंगे कि दो चार्जेस हमारे पास है, एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज हमारे पास Q2 है, और इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस क्या है, R है। तो आप इसमें क्या देख रहे होंगे, F इज इक्वल टू, आपको फार्मूला मिला होगा, F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, राइट। या आप इसको यूं भी कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, ये जो है परमिटिविटी, इसी को हम लोग कहते हैं परमिटिविटी। ठीक है, परमिटिविटी किसका? तो मीडियम का, है ना। और ये K जो है कांस्टेंट है, इसी K के जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन आया है। तो कांस्टेंट टर्म, क्या ये कांस्टेंट होता है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, क्या ये कांस्टेंट होता है? नहीं, ये फ्री स्पेस में अलग होता है, मीडियम में जाने के बाद अलग अलग होने लगता है। जिस मीडियम में आप जाएं उस हिसाब से K की बातें होती है। तो मतलब बात ये हुआ कि K जो होता है ये किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड अपॉन द मीडियम, ये मीडियम पे निर्भर करता है। कौन? तो K का वैल्यू। अब मैं बात करूं कि अगर एप्सिलॉन का वैल्यू बढ़ेगा तो क्या फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा? तो ये घटेगा। अगर ये घटेगा तो ये वैल्यू फोर्स का बढ़ेगा। अब कहाँ फोर्स बढ़ेगा, कहाँ पे फोर्स कम होगा, किस हिसाब से कहाँ बदलेगा, आइए इसी के बारे में यहाँ हम को जानना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि परमिटिविटी होता क्या है? व्हाट इज परमिटिविटी? तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, कहते हैं कि इट इज अ प्रॉपर्टी। ये क्या है? एक प्रॉपर्टी है। ये क्या है? एक प्रॉपर्टी है। किसका प्रॉपर्टी है? इट परमिट्स इट्स ऑन फील्ड। गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिए, इट इज अ प्रॉपर्टी है ना। ये क्या है? एक प्रॉपर्टी है और इट परमिट्स, ये परमिशन देता है, इट्स ऑन फील्ड, ये अपने फील्ड को, टू किस, क्या चीज के लिए, किस चीज के लिए परमिशन देता है? टू डिक्रीज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। गौर कीजिए, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर दो चार्जेस हमारे हैं। अगर मैं कहूँ कि पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ कैसा फील्ड, कैसा फोर्स है? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। या अगर प्लस प्लस चार्ज हो तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, या अगर एक माइनस हो दूसरा भी माइनस हो तो कौन सा फोर्स काम करेगा? रिपल्शन काम करेगा। तो चाहे अट्रैक्शन का फोर्स हो या रिपल्शन का फोर्स हो, तो ये हमें परमिटिविटी क्या देता है? यह एक प्रॉपर्टी है और यह प्रॉपर्टी क्या बताता है? इट परमिट्स इट्स ऑन फील्ड, यह परमिशन देता है किसको? अपने फील्ड को, है ना। अब जैसा कि अगर मैं लिक्विड में जाऊं तो लिक्विड के अंदर एक फील्ड होगा अपना। अगर मैं लिक्विड में ऑयल की बात करूं, वाटर की बात करूं, ग्लास की बात करूं, ठीक है, तो सबका अपना अपना एक फील्ड होता है, जो एक प्रॉपर्टी है जो वो फील्ड क्रिएट करता है। वह फील्ड किसको डिक्रीज करेगा? अब हम इस चार्ज को लेकर के वाटर में चले गए हैं, तो वाटर में जाने के बाद उसमें फोर्स को डिक्रीज करेगा, है ना। टू डिक्रीज द फोर्स बिटवीन टू चार्ज, दो चार्ज के बीच के फोर्स को डिक्रीज कराएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये रहा एक डेफिनेशन किसका? परमिटिविटी का। तो अब बात ये होती है कि सबसे ज्यादा फोर्स कहाँ होगा और सबसे कम फोर्स कहाँ होगा। तो गौर कीजिएगा कि ये जो है
परमिटिविटी सबसे कम कहाँ होता है ना। कहता है ये परमिटिविटी, द मिनिमम परमिटिविटी, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि द मिनिमम परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग ई नॉट से, गौर कीजिए ई नॉट से, ठीक है। मतलब इसको हम डिनोट करते हैं ई नॉट से, इसको हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन, है ना, एप्सिलॉन नॉट। और इसका जो वैल्यू होता है वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम एक एक पॉइंट को समझते चलिए और आगे बढ़ते चलिए, ठीक है। सबसे पहले बात की परमिटिविटी के बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो परमिटिविटी की कहानी आप इससे पहले कूलम्स लॉ में बिल्कुल बढ़िया से पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिए, लेक्चर नंबर 3 देखिएगा कूलम्स लॉ का, आप उसमें इसके बारे में डिटेल आपको मिल जाएगा। तो ये के कांस्टेंट था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसके जगह पे हमने इसको लिखा, यही जो है हमारा परमिटिविटी है। तो परमिटिविटी मतलब के किस पर डिपेंड करता है, मीडियम पे, जिस तरह के मीडियम में हम जाएंगे उस हिसाब से हमारा के होगा। अब बात ये होती है परमिटिविटी होता क्या है जनाब, तो कहते हैं इट इज अ प्रॉपर्टी, यह एक प्रॉपर्टी है, यह एक गुण है। इट परमिट्स इट्स ऑन फील्ड, जो अपने फील्ड को अनुमति देता है टू डिक्रीज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, या फील्ड बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्ज के बीच का जो है फोर्स हो या उसके बीच का फील्ड हो, उसको डिक्रीज करने का, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूं कि ये परमिटिविटी सबसे कम कहाँ होता है, सबसे कम परमिटिविटी कहाँ होता है। तो मैं कहा कि द मिनिमम परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, सबसे कम मिनिमम परमिटिविटी कहाँ होता है बच्चों, तो फ्री स्पेस। फ्री स्पेस कहिए या आप इसको वैक्यूम कहिए या एयर कहिए, ठीक है। तो फ्री स्पेस में सबसे कम होता है, और फ्री स्पेस में जो परमिटिविटी होता है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट से करते हैं। एप्सिलॉन नॉट जिसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अब मीडियम की अगर मैं बात करूं तो इसलिए अगर मैं कहूं कि परमिटिविटी जो मीडियम में होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, और सबसे कम कहाँ होगा, फ्री स्पेस में होगा। जी हाँ, ध्यान दीजिए, पॉइंट को एक एक पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, ध्यान दीजिए, गौर कीजिए। क्या कहा, परमिटिविटी सबसे कम कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, मीडियम में, सबसे कम कहाँ होता है, फ्री स्पेस में, और सबसे होता कितना है, तो यह वैल्यू हमारा फिक्स वैल्यू है, ठीक है। तो अब यहाँ अगर मैं बात करूँ कि फोर्स की, है ना, तो फोर्स कैसा होगा, तो द फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स, मतलब दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, द फोर्स बिटवीन टू द मिनिमम, या ऐसे कहिए कि द मैक्सिमम फोर्स, क्या कहेंगे, द मैक्सिमम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, द मैक्सिमम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्ज के बीच का जो फोर्स होगा इन कहाँ होगा बताओ, फ्री स्पेस में, फ्री स्पेस। गौर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी मैंने क्या कहा, ये जैसे जैसे घटे, ये अगर बहुत कम होगा तो फोर्स हमारा बहुत ही ज़्यादा होगा, अगर ये बहुत ही ज़्यादा होगा तो ये बहुत ही कम होगा। तो मैं यहाँ कहा सबसे कम परमिटिविटी कहाँ होता है, तो फ्री स्पेस में होता है। फ्री स्पेस कहें या वैक्यूम में होता है, जिसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट से बोलते हैं, ई नॉट बोलते हैं, इसका वैल्यू इतना होता है, इससे कम नहीं होता है कहीं भी। तो वहाँ पे मीडियम में सबसे ज़्यादा होगा और फ्री स्पेस में सबसे कम होगा। जब ये सबसे कम हुआ फ्री स्पेस में, तो सबसे अधिक फोर्स कहाँ काम करेगा दो चार्ज के बीच में, तो फ्री स्पेस में करेगा। मतलब दैट इज फोर्स इन फ्री स्पेस इज मच ग्रेटर देन इन मीडियम। बात को समझिए। तो पहला पॉइंट आपने देखा के डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर, एक फार्मूला कूलम्स लॉ में, आप इससे पहले देख चुके थे, लेक्चर 3 में पढ़े होंगे, उसको देखिए। और ये रहा आपका डेफिनेशन, है ना, परमिटिविटी का डेफिनेशन। दूसरा आपने देखा कि सबसे कम परमिटिविटी कहाँ होता है, फिर देखा जब फ्री स्पेस में सबसे कम होता है उसका वैल्यू देखा, है ना। तो सबसे ज़्यादा फोर्स कहाँ होगा, तो फ्री स्पेस में होगा। ये बहुत कम तो ये बहुत ज़्यादा, सिंपल फंडा है, जल्दी इसको लिखिए। अब ये भी देखेंगे कहाँ हर मीडियम के लिए भी बात करेंगे, किस मीडियम में कितना होता है परमिटिविटी। ओके, हो गया, चलिए आइए। अब
हम लोगों ने क्या देखा कि परमिटिविटी सबसे कम फ्री स्पेस में होता है, राइट। लेकिन आपको अलग अलग मीडियम की बात किया जाए, ऑयल की बात किया जाए, फुल लिक्विड में सीधे लिक्विड कह दिया जाए, या चाहे ग्लास कहा जाए, या मेटल कोई भी हो, तो उसके अंदर कहा जाए बताओ परमिटिविटी कितना होगा। तो फिर इसको हम कैसे कैलकुलेट करें, तो आइए इसके लिए हम बात करते हैं कि सबसे अगला एक पॉइंट खत्म हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में जानते हैं और यहीं से हम लोग किसी भी मीडियम का परमिटिविटी निकाल सकते हैं। तो आइए हेडिंग दीजिए, रिलेटिव परमिटिविटी क्या, या इसी को हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। गौर कीजिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम इसके बारे में आगे कैपेसिटर जो है उसके अंदर भी हम बात करेंगे, तो वहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट करके वर्ड आता है, ठीक। तो ये होता क्या है, जी हाँ गौर कीजिए, ये रिलेटिव परमिटिविटी को डिनोट करते हैं हम लोग एप्सिलॉन आर से, या हम इसको के से, ठीक है। गौर कीजिए, तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू क्या होता है, परमिटिविटी इन मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। गौर कीजिए, ये छोटा सा डेफिनेशन आ गया। तो हम इसको क्या कहेंगे, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम टू द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस इज नॉन एज रिलेटिव परमिटिविटी, राइट। ये छोटा सा डेफिनेशन है, बउआ वाला बच्चा वाला, रटना नहीं है बच्चों, समझने की कोशिश कीजिए। तो क्या करिएगा, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी, इसमें डबल टी होता है, परमिटिविटी, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम, पहले कौन आएगा, मीडियम टू द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, है ना, इज नॉन एज रिलेटिव परमिटिविटी, दैट इज relative permittivity is equal to permittivity in medium divided by permittivity in free space। ओके, गौर करें, ध्यान दीजिए। या आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि किसी भी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी अगर आपको निकालना है तो एक लाके क्रॉस कर दीजिए, तो रिलेटिव परमिटिविटी इनटू फ्री स्पेस का परमिटिविटी। जी हाँ, गौर कीजिए बच्चों, देखिए अब आप यहाँ पे क्या जानते हो, इसका वैल्यू फिक्स होता है, ये तो आपके पास है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन क्या रिलेटिव परमिटिविटी नहीं मालूम है, तो आपको निकालना है किसी भी मीडियम का परमिटिविटी। तो अगर आपको रिलेटिव परमिटिविटी दे दिया जाए तो आप इजीली किसी भी मीडियम का परमिटिविटी आप आराम से निकाल सकते हो, हाँ या ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो एक बात और यहाँ थोड़ा सोचने का है, मैं आपको बता दूं, मैं फोर्स की यहाँ चर्चा कर दूं। अगर मुझे रिलेटिव परमिटिविटी मालूम हो जाए किसी भी दो मीडियम का, तो हम फटाक से उस मीडियम, किसी मीडियम का परमिटिविटी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, रिलेटिव परमिटिविटी इन फ्री स्पेस मल्टीप्लाई ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब जितना टाइम्स 6 टाइम्स, अगर 6 है, 7 है, 8 है, 10 है, मतलब फ्री स्पेस में जो रिलेटिव परमिटिविटी उसका टाइम्स, फ्री स्पेस में जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है उसका टाइम्स कौन, रिलेटिव परमिटिविटी क्या देता है, परमिटिविटी इन मीडियम देता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि फोर्स की, अगर मैं इसी जगह थोड़ा सा बात कर लूँ, क्योंकि आपने इससे पहले देखा था वो फार्मूला में F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और मैं कहा था कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो अब ध्यान दीजिए कि अगर मैं किसी मीडियम की बात किया तो मीडियम में परमिटिविटी क्या होगा, हमेशा बढ़ेगा, जैसा मीडियम होगा उस हिसाब से मुझे परमिटिविटी मिलेगा। तो कहूँ कि अगर यहाँ पर परमिटिविटी बढ़ रहा है तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, कम हो रहा है। तो मैं कहूँ किसी भी मीडियम का परमिटिव फोर्स कितना होगा, तो फ्री स्पेस में जो फोर्स होगा उसका डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। बोलो, देखो ये बात को समझने की थोड़ा कोशिश कीजिए, फिर आनी चाहिए मैं क्या लिखा, बात समझ रहे हैं? जी हाँ, नहीं समझ में आया तो चलिए देखते हैं, इस पे भी हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन करने के बाद फिर इसको प्रूफ करके देखते हैं, या पहले प्रूफ ही कर लेते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसको लिखिए, ठीक, ओके।
हाँ, तो अगर मैं कहूँ कि टू इक्वेशन प्रूफ कीजिए कि टू प्रूफ दैट एफ एम इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, इसको प्रूफ कीजिए। ध्यान दीजिए कि फोर्स मीडियम का जो फोर्स होगा वो फ्री स्पेस के जो में फोर्स होता है उसका डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसको आप प्रूफ करके दिखाइए। तो कैसे प्रूफ करेंगे, जल्दी से देखिए, सोचिए इस पर, थोड़ा सा सोच लिया। चलिए, तो सबसे पहली बात इसको प्रूफ, जैसे कि अभी मैंने आपको कहा था ना कि ये मीडियम में जो फोर्स होगा वो फ्री स्पेस के फोर्स से क्या होगा, रिलेटिव परमिटिविटी से डिवाइड कर देंगे तो उतना कम हो जाएगा मीडियम के फोर्स, ठीक है। तो कैसे, सही है या गलत है, इस बात को फिर हम लोग लेते हैं कैसे, तो प्रूफ करके। तो सबसे पहली बात अगर मैं कहूँ कि लेट टू चार्जेस, हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज क्या है, Q2 है, आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस r, ठीक है। अगर इन फ्री स्पेस दो चार्ज है Q1 Q2, उसको हमने रखा है r दूरी पर, कहाँ रखा है, तो फ्री स्पेस में। तो बताइएगा कि वहाँ फोर्स, फ्री स्पेस का फोर्स को किससे लिखेंगे, एफ नॉट से लिखेंगे, और ये फार्मूला क्या देगा, 1/एफ नॉट म्यू एप्सिलॉन नॉट होगा इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये कौन सा इक्वेशन होगा, फर्स्ट इक्वेशन। एंड अगेन, फिर मैं कहूँ कि अगेन these चार्जेस मतलब Q1 और Q2 जो नाम के चार्ज है उसको आर प्लेस्ड एट सेम डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस तो हमने फ्री स्पेस में रखा था उतना ही डिस्टेंस पर, सेम डिस्टेंस आर इन मीडियम। गौर कीजिए, अब मैं कहाँ लेके चला गया, मीडियम में। तो मीडियम में जाने के बाद वहाँ जो फोर्स होगा वो क्या होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, फ्री स्पेस के लिए नॉट लगता है, ठीक, इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, डिस्टेंस तो वही है। अब इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि अगर मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दूँ, ओके, तो इक्वेशन 1 में जो एफ नॉट है और इसमें इक्वेशन 2 में जो एफ एम है, मतलब मीडियम का में जो फोर्स है, वो दोनों का रेशियो हो जाएगा। और गौर कीजिए, इतना अपॉन क्या होगा, इतना, तो ये Q1 Q2 दोनों कट जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो बचेगा क्या आपका, ये मीडियम है, इसमें मीडियम लगा दीजिए। तो परमिटिविटी मीडियम कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। नहीं समझ में आया, देखो भाई साहब, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और इसका हॉल डिवाइडेड बाय 1/4 पाई परमिटिविटी इन मीडियम, ठीक है, इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक। अब देखो ये साहब सब के सब खत्म हो गए, और क्या होगा, यहाँ ये से ये ख़त्म हो गया, ठीक है। यहाँ आइए देखिए, एफ नॉट डिवाइडेड बाय एफ एम इज इक्वल टू, ये कहाँ जाएगा ऊपर, तो परमिटिविटी इन मीडियम बटे परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, ठीक। तो साहब इसी को तो कहते हैं हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी। आप इससे पहले डेफिनेशन, रिलेटिव परमिटिविटी डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम टू द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, ठीक है। तो ये रहा आपका रिलेटिव परमिटिविटी। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, परमिटिविटी इन मीडियम इज इक्वल टू फ्री स्पेस में, सॉरी, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन फ्री स्पेस डिवाइडेड परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। देखो क्या यही मैंने कहा था ना, जी हाँ, कि अगर मैं ये कहूँ कि फोर्स मीडियम में कितना होगा जब आपको रिलेटिव परमिटिविटी दे दिया जाए तो, ठीक है। अगर कहा जाए कि कोई फोर्स फ्री स्पेस में इतना है, कोई फोर्स फ्री स्पेस में 10 कूलम है, ठीक है, फ्री स्पेस में 10 कूलम है, और उसी चार्ज को हम लेकर के, जितना डिस्टेंस पे सेपरेट किया गया था चार्ज को, और जो चार्ज था उसको लेके चले गए मीडियम में, लिक्विड में, और लिक्विड की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो है 2। तो बता दो उस मीडियम में कितना फोर्स काम करेगा, तो 10 अपॉन कितना होगा,
2, मतलब कितना मिलेगा 5 न्यूटन। क्लियर है ना जी हाँ। तो आइए देखते हैं, इस पे कुछ सवालें करते हैं। समझ में आ गया। पहली बात हमने क्या किया, Q1 Q2 दो चार्ज लिया और दोनों चार्ज का सेपरेशन कितना है r डिस्टेंस पे रखा और वहाँ पर फ्री स्पेस में था, तो यहाँ एक इक्वेशन निकल गया फार्मूला कूलम्ब्स लॉ यूज़ करके। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट लेंगे क्योंकि फ्री स्पेस। ठीक, फिर इसको हम क्या किए, सेम चार्ज को लेके चले गए, जो चार्ज थी हमारे पास उसी को हम लेकर के चले गए, सेम डिस्टेंस r पर रखे, कहाँ पे, तो मीडियम में लेके चले गए। तो मीडियम में जाने के बाद फोर्स का फार्मूला हमारे पास क्या आएगा, ये आया। अब उसके बाद इक्वेशन 1 2 पर डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद कैलकुलेट करके हमारा ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ये प्रूफ करना था। ठीक, तो चलिए जल्दी से लिखिए इसको। अब देखते हैं इस पर कुछ सवालें करते हैं। ओके, चलिए, तो पहली बात क्या देखा आपने कि अगर हम फ्री स्पेस में रिलेटिव परमिटिविटी की बात करते हैं तो वो सबसे कम होता है, वहाँ सबसे ज़्यादा फोर्स काम करता है। जहाँ परमिटिविटी सबसे कम वहाँ पर फोर्स सबसे ज़्यादा। तो सबसे कम परमिटिविटी कहाँ होता है, फ्री स्पेस में होता है। सबसे ज़्यादा फोर्स कहाँ होता है, तो फ्री स्पेस में लगता है, दो चार्ज के बीच में। ठीक है, अब उसके बाद मीडियम में जाएंगे तो जिस तरह की मीडियम होगी वहाँ उस हिसाब से परमिटिविटी होगा और उस हिसाब से वहाँ पे फोर्स घटेगा, वहाँ बढ़ेगा नहीं घटेगा। किसके कंपेरिजन में, तो फ्री स्पेस मतलब एयर के कंपेरिजन में। ठीक, तो आइए देखते हैं, कुछ सवालें करते हैं, एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, अगर मैं कहूँ कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81, फुल स्टॉप, फाइंड परमिटिविटी ऑफ वाटर। जल्दी बताओ, ध्यान दीजिए सवाल को। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर कितना है, 81 है। कितना दिया है, 81। तो फाइंड वाटर का परमिटिविटी कितना होगा। जी हाँ, आइए, बहुत ही मज़ेदार सवाल है। अभी आपने सवाल में क्या देखा था कि रिलेटिव परमिटिविटी, या ऐसे कहें परमिटिविटी इन मीडियम बटे परमिटिविटी इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी। फार्मूला पढ़ा है ना जी। अब ये भी फार्मूला देखें, इस पर भी सवाल करेंगे। पहले हम लोग ये देखे थे, दिस इज इतना। ठीक है, तो इस पे पहले सवाल करते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी आपको कितना दे रखा है, मीडियम मतलब कौन सा मीडियम है आपके पास, तो वाटर है। ठीक है, और फ्री स्पेस का परमिटिविटी आपको पता है कितना होता है, तो रिलेटिव परमिटिविटी कितना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो परमिटिविटी ऑफ वाटर, इसका परमिटिविटी कितना दे रखा है, रिलेटिव परमिटिविटी 81, और इसका कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए और जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। कर लेंगे जी, इसको कर लीजिएगा, आंसर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कितना आया। ठीक, एक सवाल ये रहा। चलिए जल्दी लिखिए इसको, लिख लिया। ओके, आइए दूसरा सवाल देखिए। अगर इसी में मैं दूसरा सवाल कहूँ, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर के जगह पे अगर मैं कहूँ ग्लास है, ग्लास इज, एक्चुअली ग्लास का जो होता है वो 5 से लेकर 10 के बीच में होता है, तो हमने कहा 7 है। ठीक है, ग्लास से कहाँ तक होता है, 5 to 10 होता है, याद रखिएगा, तो 7। तो फाइंड, आपको कहा जा रहा है फाइंड परमिटिविटी ऑफ ग्लास, कितना होगा ग्लास का परमिटिविटी। ठीक, तो फार्मूला बिल्कुल यही, यहाँ कौन आएगा, ग्लास आएगा। रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास कितना है, जल्दी बताओ, ये रिलेटिव रहने दीजिए। तो रिलेटिव हमारे पास कितना है 7, और ये इसका वैल्यू फिक्स होता है। ठीक, आप पहले से जान रहे हो। तो अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, वाटर का परमिटिविटी, सॉरी नॉट अ वाटर, ग्लास। ओके बच्चों ध्यान दीजिए, ग्लास का परमिटिविटी। ओके, तो ग्लास का कितना होगा, जल्दी बताओ, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये रहा इसका आंसर, देख लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए अपना, मल्टीप्लाई वगैरह खुद से कर लीजिए। ठीक है, जल्दी लिखिए इसको बच्चों। यहाँ पर 62 नहीं होगा, 61 होगा। ठीक है, ओके, 51.95 इंटू 10⁻12। ओके, चलिए तो हो गया। चलिए इसमें तीसरा सवाल देखते हैं, एक और सवाल कर लेते हैं हम लोग, एक और सवाल कर लेते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ग्लास के जगह पे अब मैं ले लेता हूँ लिक्विड इज 8, फाइंड द परमिटिविटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, लिक्विड का परमिटिविटी बताइए कितना होगा, बिल्कुल सब कुछ सेम। ठीक है, ये लिक्विड है, अल्कोहल लिक्विड समझिए। ठीक, ये कितना है 8, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। ठीक है,
तो मल्टीप्लाई कर लीजिए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ओ सॉरी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, चलिए जल्दी लिखिए इसको। ओके, हो गया। आइए और भी एग्जांपल देखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो देखा है वो इस पे देखा है, ठीक है, इस पे एग्जांपल देखा। अब इस पर कैसे सवाल होगा? जी हाँ, आइए गौर कीजिए, इस पे भी सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4, चौथा सवाल देखते हैं। तो ये कहा जाए कि इफ 2 चार्जेस Q1 and Q2 are placed in free space at distance r, then force between them is F। गौर कीजिए, कहता है कि इफ 2 चार्जेस Q1 Q2 आर प्लेस्ड इन फ्री स्पेस, 2 चार्ज को फ्री स्पेस में रखा गया है, तो उस कितने दूरी पर, r दूरी पर, तो उसके बीच में कितना फोर्स काम कर रहा है? F नाम का फोर्स काम कर रहा है। अगेन these charges are placed in liquid at same distance पे रखा गया है, liquid at same distance, then force between them is F upon 4, full stop। find the रिलेटिव परमिटिविटी। गौर कीजिए, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिए। क्या कहता है कि 2 चार्ज Q1 Q2 हमारे पास है, उसको कहाँ रखा गया? फ्री स्पेस में रखा गया, ठीक है, एट कितना डिस्टेंस पर? r दूरी पर। तो देन फोर्स बिटवीन देम इज, दोनों के बीच में कितना फोर्स काम कर रहा है? F फोर्स काम कर रहा है। अगेन पुनः उसी चार्ज को, दीज चार्जेस आर प्लेस्ड इन लिक्विड, फिर उसी चार्ज को हमने लिक्विड में लेके चला गया एट सेम डिस्टेंस को बिल्कुल हमने वही रखा जितना पहले था r। तो देन फोर्स बिटवीन देम इज, तब क्या हो जाता है उसका फोर्स? मतलब 1/4 हो जाता है। तो फाइंड द रिलेटिव परमिटिविटी। जी हाँ, समझ में आ गया होगा अब आपको समझ में आ गया होगा क्या इसका आंसर होना चाहिए। तो अगर इसको ऑरली बात करूं तो इसका आंसर 4 होना चाहिए। क्यों भाई साहब? क्योंकि हम लिक्विड में चले गए हैं, तो लिक्विड हमारा क्या है? मीडियम है। तो मीडियम में पूछा जा रहा है कि बताओ वहाँ पे फोर्स क्या होगा। देन फोर्स बिटवीन देम इज इतना, लिक्विड का फोर्स कितना हो जाता है? इतना हो जाता है। तो फाइंड द रिलेटिव परमिटिविटी। तो क्या होगा? रिलेटिव परमिटिविटी कितना होगा? और कीजिए, 4 हो जाएगा। क्यों? आप यहाँ से इसको यहाँ ले आइए, इसको यहाँ ले आइए, तो क्या होगा? रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू F0 बटे Fm। तो F0 का वैल्यू फ्री स्पेस में कितना है? F है, और Fm मीडियम का फोर्स कितना आपके पास? F/4 है। तो F/4 रखिएगा यहाँ पे, तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो F कैंसिल हो जाएगा। रिलेटिव परमिटिविटी कितना आया? 4 आया। सो इजी सवाल है ना, लेकिन इसको कैलकुलेट करके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आइए सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले हम किसमें? इन फ्री स्पेस की बात करते हैं। तो फ्री स्पेस में हमारे पास जो चार्जेस हैं वो कौन कौन है? एक Q1 है और दूसरा चार्ज हमारे पास कौन है? Q2। दोनों के बीच के डिस्टेंस कितना है? r है, ठीक। तो F0 इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई r²। और फोर्स कितना है फ्री स्पेस में? F है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई r²। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम बात करते हैं कहाँ पे? इन मीडियम, ठीक है। अगर हम मीडियम में लेके चले गए, मीडियम कौन सा है भाई? इन लिक्विड है, लिक्विड में गौर कीजिए। तो जब हम लिक्विड में लेके चले गए तो बताना दोनों चार्ज का डिस्टेंस तो सेम है ना, सेपरेशन सेम है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया गया। तो अब बताइए यहाँ पर मीडियम कौन सा है? तो लिक्विड है। चलिए लिक्विड लगा दीजिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या होगा? नॉट होगा? नहीं सर, वो मीडियम है ना, मीडियम है, लिक्विड मीन्स मीडियम। तो Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई r², सब कुछ तो सेम। तो यहाँ फोर्स कितना होता है? F/4
4, लिक्विड में फोर्स कितना हो जाता है F/4 घट के हो गया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन इन मीडियम इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R²। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। शॉर्टकट भी आपको समझा चुका हूँ मैं, 4 आंसर आना चाहिए। देखिए क्या होता है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कीजिए, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कीजिए। तो क्या देख रहे हैं, F अपॉन क्या होगा F/4 इज इक्वल टू, गौर कीजिए, ये क्या होगा, ये दोनों साहब खत्म हो गया, ये 1/4 पे 1/4 पे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा 1/एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 1/एप्सिलॉन m होगा। ठीक है, ये 4 कहाँ जाएगा ऊपर, और ये F क्या होगा कैंसिल हो गया। तो ये परमिटिविटी मीडियम ऊपर जाएगा, परमिटिविटी फ्री स्पेस नीचे रहेगा। तो यही तो है हमारा रिलेटिव परमिटिविटी ना, इसी को तो कहते हैं एप्सिलॉन r। बोलिए जल्दी, दिस इज एप्सिलॉन r इज इक्वल टू 4। समझ में आई बात है जी हाँ, ये हुआ आपका एक छोटा सा आंसर। ठीक है, तो शॉर्टकट में भी हम लोग कह सकते थे यहाँ से डायरेक्ट। ठीक है, फ्री स्पेस का फोर्स कितना है F है फ्री स्पेस में। ठीक है, और मीडियम में कितना फोर्स हो गया भाई साहब, फोर्स 1/F/4 हो गया। तो उसके जगह पर रख दीजिए, पुट कर दे। शॉर्टकट में भी आप सॉल्व कर सकते हैं या बाय मेथड भी कर सकते हैं। जल्दी कीजिए। ओके, चलिए देखिए, इसी सवाल में मैं चेंज करता हूँ। इफ टू चार्जेस Q1 Q2 आर प्लेस्ड इन फ्री स्पेस एट डिस्टेंस r, देन फोर्स बिटवीन देम इज F। ठीक है, ये बिल्कुल सेम है। अगेन दिस चार्जेस आर प्लेस्ड इन लिक्विड, नहीं लिक्विड को थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, यहाँ से मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, प्लेस्ड इन ऑयल, कहाँ रख लेके चले गए हम लोग, ऑयल में। ठीक, तो जब हम ऑयल में लेके चले गए, इट्स एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस बिकम्स हाफ। ठीक है, गौर कीजिए, चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, आधा हो गया। देन फोर्स विल बी, या फोर्स becomes F/2। फाइंड रिलेटिव परमिटिविटी। बहुत अच्छा सवाल, गौर कीजिए, बहुत अच्छा सवाल, काफ़ी अच्छा सवाल है। एकदम ध्यान से देखिए, पढ़िए इसको, सोचिए, थोड़ा सा सोचिए तो सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। इजीली सॉल्व करना है, बिल्कुल फटाफट सॉल्व करना है सब बच्चों को। क्या कहता है, 2 चार्जेस Q1 Q2 आर प्लेस्ड इन फ्री स्पेस। 2 चार्ज है, उसको Q1 Q2 नाम का, उसको फ्री स्पेस में रखा गया है। मतलब ये हुआ, देखिए फटाफट, एक चार्ज हमारा, क्या आप यहाँ आंसर क्या कहेंगे, क्या 2 आंसर होना चाहिए, क्या 2 आंसर होना चाहिए, नहीं। क्यों, क्योंकि ध्यान दीजिए, इस बार क्या किया गया है, डिस्टेंस को, दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है उसको आधा कर दिया गया है जनाब। तो कुछ तो अलग आएगा ना, हाँ। तो ये 2 चार्ज हमारे पास है Q1 और Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना है, R है। और इसको हम लोग कहाँ रखे हैं, फ्री स्पेस में, फ्री स्पेस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R²। फोर्स हमारा F है फ्री स्पेस का। चलिए, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एंड अब हम कहाँ बात करें, इसी चार्ज को हम लेके कहाँ चले गए, हाँ, डिस्टेंस को थोड़ा आधा कर दिए, R/2। पहले कितना था, R था, अब क्या हो गया, R/2 हो गया। अब हम कहाँ चले गए, वाइल में लेके चले गए। ठीक है, ओके। तो अब जो है फोर्स इन वाइल के अंदर जो फोर्स होगा वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन m होगा, क्योंकि मीडियम हो गया वाइल। ठीक, फिर वही चीज़ Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R, क्या उतना ही रहेगा, नहीं सर, इस बार R/2 हो जाएगा। ठीक है, तो वाइल में जाने के बाद फोर्स कितना हो गया बताओ, जी हाँ, यहाँ फोर्स है F/2, बाकी 1/4 पाई एप्सिलॉन m। ठीक है, इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R। 2 जा कहाँ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, R² कहाँ रहेगा, नीचे। ये रहा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से बस वही फंडा अप्लाई करिए, डिवाइड कीजिए। 1 को 2 से अगर आप डिवाइड करते हो तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, जल्दी बताओ। F/2 क्या मिलने वाला है, F/2। ये पूरे के पूरे ये क्या होगा, ये दोनों क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा।
ये 4 पाई क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, 4 इंटू में रहेगा, ठीक है। यहाँ नीचे क्या आएगा 1/ε0 और नीचे यहाँ क्या आएगा 4 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन m, ठीक है, मीडियम का। तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा, 2 कहाँ जाएगा ऊपर, और ये FF क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और ये 1/4 रहेगा, मतलब नहीं समझ में आया, 1/ε0 इंटू ε/m/4, ठीक है। चलिए अब देखिए 2 = एप्सिलॉन, या इसको ऐसे लिखिए 1/4 इंटू ε/m/ε0, ठीक है। ध्यान दीजिए 2 को इधर भेज दूँ तो कितना होगा 8 = ε/m/ε0। तो यही तो है हमारा रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r। तो एप्सिलॉन r = कितना मिला 8, ठीक है। इसका भी वही आएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने 5, 6, 7 सवाल किया है। ये सवाल नंबर कितना हो जाएगा, 5वां था। इस तरीके से हम लोगों ने 5 सवाल किया रिलेटिव परमिटिविटी पे, और परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी को खूब बढ़िया से समझा। आपने क्या देखा, परमिटिविटी का जो वैल्यू होता है सबसे कम कहाँ होता है, फ्री स्पेस में होता है। तो 4 सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, फ्री स्पेस में होगा, ठीक है। और मीडियम में हम जाएंगे तो उसके हिसाब से परमिटिविटी का वैल्यू चेंज होता जाता है, तो फोर्स की वैल्यू घटता जाता है, उस हिसाब से घटेगा, ठीक है। तो आप कैसे घटा, जो कि आपने सवालों में देख लिया। तो इस तरीके से आप लगे रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों को भी बताइए कि अली सर के प्लेटफॉर्म से जुड़ जाओ और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझो, पढ़ो। पूरा सिलेबस आपको यहाँ मिलने वाला है, एक एक टॉपिक आपको मिलने वाला है, एक भी टॉपिक यहाँ छोड़ने वाला मैं नहीं हूँ। हर लेवल के क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। तो ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, व्हेन आई मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।